कि मनीष, कितना लंबा ये प्रोसेस हो सकता है और एविडेंस कलेक्ट करने का? देखिए, एक पूरा सीक्वेंस है। सीक्वेंस आज दिन से शुरुआत आप कर लीजिए। पहले गिरफ्तारी, उसके बाद जो सीज किया गया एक्सप्लोजिव, उसके अलावा जो बताया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल दोनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे और इनके पास से एक्सप्लोजिव रिकवर किया गया। उसके बाद दूसरा सीक्वेंस, जब ये पैरेलली 24 घंटे के अंदर ये ब्लास्ट हुआ। अब इस I-20 गाड़ी को लेकर, अब क्योंकि ये सबसे हाईली सस्पिशियस नंबर 1 गाड़ी है, सस्पेक्ट नंबर 1 इसमें थे, और ये बताया गया कि ये गाड़ी पहले पार्किंग लॉट में थी, यानी दोपहर में जब ये पार्किंग एरिया में थी, उसके बाद से लेकर ये गाड़ी जब चली और इस एरिया तक पहुंचने के बीच जितने भी लोग इस एरिया में आए उन सब की डिटेलिंग की जा रही है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसकी जांच करने के लिए NIA की अपनी टीम, उसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मल्टीपल टीम्स, एक दो नहीं बल्कि आप ये समझ लीजिए कि समय 7 से 8 ऐसे सीनियर ऑफिशियल हैं जिनसे हमारी खुद बात हुई। उन्होंने कहा कि वो इस लाइन पे काम कर रहे हैं, वो दूसरे किसी और लाइन पर काम कर रहे हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके बाद ये पूरी मैप करना, ये गाड़ी कैसे यहां तक पहुंची, उसके अलावा ये गाड़ी किसके द्वारा यहां पर लाई गई थी, इस गाड़ी को के आसपास कितने लोग थे, क्योंकि पार्किंग में थी, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि सोच समझ के इसको ब्लैंक यानी डार्क एरिया, ये डार्क स्पॉट चुना गया जहां पर इस गाड़ी को रखा गया और गाड़ी को रखने के बाद फिर उसके बाद इस गाड़ी को निकाला गया। तो ये सोचे समझे तरीके से अब एक ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अभी तक इंतजार करना होगा ऑफिशियल वर्जन का, उसके बाद सभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस पूरे रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, उन सभी सीसीटीवी कैमरास को इस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मल्टीपल एजेंसीज स्कैन कर रही हैं ताकि इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो तैयार किया जा सके। और यही तैयार करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर कितने लोग थे, वो कौन कौन थे, उनके आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद वो गाड़ी के पीछे बैक सपोर्ट करने वाले वो लोग कौन थे जिन्होंने इसको पूरा प्लान किया, या मास्टरमाइंड आप ये कह लीजिए अगर ये मॉड्यूल है तो इसीलिए बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस समय, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है इस समय एजेंसीज के ऊपर, क्योंकि 2008 के बाद दिल्ली में कोई ऐसा बड़ा अटैक नहीं हुआ था। अब इस अटैक के बाद एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल है, और यही वजह है कि आसपास के जो लोग जिन्होंने ये धमाका देखा उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है। अब से कुछ देर बाद यहां पर गाड़ियां लगती, बसेस लगती, उसके बाद यहां पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन का एरिया है, एक तरफ रेड फोर्ट है, उसके साथ साथ पूरा मार्केट का एरिया है, चांदनी चौक और आसपास का एरिया है। तो इन सभी एरियाज को देखते हुए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में कहीं से भी कोई चूक ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, बेगुनाह बिल्कुल भी ना फंसे, और जो कसूरवार है उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर पकड़ा जाए। इसकी कवायद में मल्टीपल एजेंसीज लग चुकी हैं, यानी रूट मैप करना, ये गाड़ी कहां से आई, कौन कौन इस गाड़ी के अंदर थे, कौन इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, उसके बाद इस गाड़ी को जब पार्किंग में रखा गया तो उस दौरान कौन थे, पार्किंग का स्टिकर, पार्किंग की पर्ची, उसके साथ साथ जो पार्किंग में लोग आए उन सबकी लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके अलावा ये गाड़ी का जो पूरा रूट है इसे मैप करने के बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे आपको ध्यान होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था उस दौरान भी आदिल शेख तक पहुंचने के लिए जो उस समय इको गाड़ी के अंदर मौजूद था, एक लंबी इन्वेस्टिगेशन की गई, और फिर उसके बाद पैरेलल जो राकेश बलवल उस समय NIA में थे उन्होंने इसे डिकोड किया और जाके पाकिस्तान कनेक्शन इसका निकाला। ठीक उसी तरीके से इस गाड़ी के अंदर जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, चाहे एक छोटा सा पेपर ही क्यों ना हो, चेसी का नंबर जो कि संभवतः उम्मीद ये की जा रही है कि शायद मिटा दिया होगा अगर इसमें पहले से कॉन्स्पिरेसी की गई हो, या फिर उसके आइडेंटिफिकेशन के तौर पर, या गाड़ी के अंदर जो सामान था उसकी एक एक सैंपल, एक एक चीज बारीकी से कलेक्ट की जा रही है NSG की पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम, फॉरेंसिक टीम के द्वारा, ताकि इसमें कहीं से भी कोई चूक ना हो और जल्द से जल्द वो लोग सलाखों के पीछे हो जिन्होंने इस को अंजाम दिया है। तो ये पूरी तैयारी है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसीलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कहीं से भी कोई पैनिक ना करे। देश की राजधानी दिल्ली में जो ये हुआ है उसके बाद इसके बाद और जो दिल्ली पुलिस है पूरी एहतियात के साथ इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, साथ में मल्टीपल एजेंसीज इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि जीरो इन करते हुए इन दोषियों को सजा मिल सके।